हेलो नमस्कार दगड़ियों, क्या हाल है आपके। आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं 9 बजे से, क्योंकि अभी नहाया धोया हूँ, एकदम बढ़िया रेडी हैं। तो अब थोड़ा पंडाल में जाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे की दिनचर्या। बाकी अभी आपको अभी मौसम दिखाते हैं, मौसम भी एकदम बढ़िया चकाचक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये बात है, अदरक जो है उसमें जो है कड़कपन लेके आता है और फिर वो बनती है चाह, और चाह से बनती है फिर आह। जब चाह पीता है आदमी तब उसके निकलता है मन से क्या, आह, परमानंद की प्राप्ति। इसी को परमानंद कहते हैं। संतुष्टि किसको कहते हैं? इसी को संतुष्टि कहते हैं। एक बार पी ली वो कड़क चाह तो मन से निकल गई आह। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतौ स्वाण्यं समर्पयामि, सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि, धूपं ग्रहपयामि, प्रत्यक्षोदीपं दर्शयामि, हस्तो प्रक्षालनं पूर्वं नैवेद्यम् नाभ्यासेदन्तरिक्षगुगानकल्पयन्नः चतुर्पुरुषेण हविका देवाचर्यमदन् बतावसन्दो जातेता जंग्रीक महिमा। ढोल क्या अलग बनाया, संगीत का अलग बनाया। तब ये सब ढोलमा भी अगर कर लेना तो स्पीड पकड़ना तय की। ठीक है, हाँ, ठीक है। तब तक ये ढोल का तुम संगीत का इसका संशोधन करके संगीत का बोलो। तब हाँ तो क्या कर दो भाई। लोग उन्होंने बोला तभी से वायरल कर दो। अच्छा तो मैं सुन कर दूं वायरल है ये बाबा, हम तो पहले ही वायरल वायरल है करी हम सन तो वायरस न बनाई। नहीं बोल तो आप ये उम्र मानी बोली फुर्ती तो कब होना बाबा, तो मैं हमारी उम्र में थोड़ा होना। अब हमारा तो काम केवल गीता चलाना को, हमारा काम क्या है गीता चलाना को, और तुम्हारा काम क्या दौड़ भागना, हाथ चलाना, खूब हाथ पैर कर्म कर्म करो। हमारे लोग क्या, हम तो आज तो गाली जितना हम दौड़ना दो तो उतना दौड़ गयो। ये बैठ से गयो अब जगह। शिष्या ने कहा मेरे से झूठ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसा कर लो, 15 दिन में एक बार जो है पी लेना। अब शिष्य जो है कलिकाल का था, उस्ताद शिष्य था। 15 दिन को प्रमाण पत्र बना लिया। वो देखो 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 15 दिन पीनी चाहिए। बोला किसने कहा? बोला हमारे गुरु जी ने कहा। सरकार है, आप लोगों ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, देखो माता जी ने रखे हुए, हाथ खड़े कर रखे हैं, तो उनको छोटी सरकार कहते हैं। और राधा रानी जी जो है बड़ी सरकार है। राधा
महाराष्ट्र मूली, मूलतः ग्राम बुल्लावाला डोईवाला देहरादून जनपद के अंतर्गत का रहने वाला हूँ और इस श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य पद पर मुझे नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर हमारे व्यासपीठ पर पीठासीन पंडित व्यास गणेश शास्त्री जी विराजमान हैं और उन सब के सानिध्य में ये भागवत कथा चल रही है। इसको पितृ भागवत भी कहते हैं, पितृयज्ञ भी कहते हैं। हमारे समस्त पूर्वजों के उद्धार के लिए ये यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा करवाई जाती है। इसके आयोजन करने से समस्त पितरों का उद्धार होता है। पितरों का वरद हस्त हमेशा हमेशा के लिए कुटुंब परिवार पर बना रहता है। कुटुंब परिवार पर आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और आने वाली जो संतान है उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि भागवत जी से जो हम श्रीमद् भागवत महापुराण करते हैं, हाँ जी, यह करवाया जाता है। हाँ जी। इसमें कहा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को करने से बोला क्या होता है कि सदगति की प्राप्ति होती है, बुद्धि बढ़ती है, अन्न धन की वृद्धि होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अन्न धन की वृद्धि होती है। साथ ही साथ आप जब सभा में बैठते हैं तो आपको ज्ञान के साथ आप बैठते हैं। मतलब कि सभा में अगर हम भागवत जी को स्मरण करेंगे, उसका श्रवण करेंगे तो ज्ञान भी आएगा। ज्ञान आएगा जब हम सभा में बैठेंगे तो सभा में हम क्या चर्चा कर रहे हैं, किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे भागवत जी का आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल होती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा पंडित जी कि श्रीमद् भागवत कथा जो है ये क्यों शुरू हुई, किस लिए शुरू हुई, कारण क्या? श्रीमद् भागवत कथा के विषय में तो लगभग सभी प्राणियों को ज्ञात है। इसमें राजा परीक्षित से शुरू होकर के ये कथा प्रारंभ होती है कि राजा परीक्षित के बारे में द्वापर युग, सर्वप्रथम द्वापर युग के अंत में। वीडियो तो तीसरे दिन भी समाप्ति की ओर। आज कथा में काफ़ी आनंद आया और काफ़ी थकान भी लग गई है। अभी तभी मैं आ रखा हूँ पंडाल के अंदर, कुछ काम है मेरा, जो कि मैंने भी अपना बैग भी ला दिया है। इसके अंदर लैपटॉप है तो कुछ काम करूँगा भी, कुछ काट फाट करके कुछ अच्छा सा बनाएंगे। बाकी अभी देख सकते हैं आप आगे पीछे यहाँ कोई नहीं है। अभी जस्ट हमने खाना खाया, तो हो सके तो अभी आपसे और लोगों से मिलाएंगे, नहीं तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।